मौजूद हैं हम राजधानी पटना के बापू सभागार में और यहां पर आज परशुराम जयंती मनाई गई है। इस परशुराम जयंती में शामिल होने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। देखिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार आज तेजस्वी यादव पहुंचे तो क्या कुछ बात हुई और आज ये लोग यहाँ पर क्यों आए। पहले आप बताइए कि यहाँ पर आज आए क्यों। परशुराम जयंती हम लोगों के भारी उपलक्ष्य के साथ मनाया गया। उसमें आशुतोष भैया कर रहे थे उसका नेतृत्व। पूरे राज्य भर से लोग यहाँ जुटे हैं परशुराम जयंती मनाने के लिए। तेजस्वी यादव भी आमंत्रित थे तो वो आए और अपना वक्तव्य मंतव्य दिए जो हम लोगों के हित में ही रहा। क्या चाहते हैं, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि BYM समीकरण भूमिहार समाज को भुनाने में लगे हैं, क्या आप लोग भरोसा जताइएगा? अगर तेजस्वी जी जैसा दही और चूड़ा मिक्स वाली बात बोल रहे हैं, अगर वो अपने वादाब खड़ा रहेगा तो भूमिहारों में आशुतोष जी ने कह दिया है कि भूमिहारों में गद्दार नहीं पैदा होता है। अगर वो एक कदम तेजस्वी जी ईमानदारी से चलेंगे तो उनके साथ 100 कदम चलने वाले में हम लोग हैं और दही और चूड़ा को मिलाना पड़ेगा जो बोल रहे थे, तो हम लोग तैयार हैं, बशर्ते वो एक कदम चले ईमानदारी से। उन्होंने कहा है कि गांव और पंचायत में भी जाकर इस बात को बताइए। देखिए, इसमें मूल रूप से सबसे पहला चीज़ है कि बिहार से नीतीश कुमार की सरकार को हटाना सबसे पहला लक्ष्य। उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग को भी जो करना होगा करेंगे, तेजस्वी के साथ जाना होगा जाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम है भ्रष्टाचार अफसरशाही से इस बिहार को मुक्त करना, नया बिहार, विकासशील बिहार बनाना। और परशुराम जयंती तो हम लोग के पूर्वज हैं भाई, हम लोग तो परशुराम जयंती हर वर्ष मनाते हैं, भगवान हैं। तो उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में लाया गया। उससे एक संदेश भी राजनीतिक दिया गया कि यादव और भूमिहार एक हो जाएं तो नीतीश कुमार कल ही गद्दी से उतर जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। जिस दिन ये हो गया वो उतर गए। अब होने का है, देखिए बोचहा चुनाव में हो गया, उनकी हार हुई। ये बात आप लोग कैसे कर सकते हैं? आप लोग तो कहते हैं, कहा जाता है आप लोग की बंधुआ वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं। बंधुआ वोटर है तो बोचहा चुनाव में देख लीजिए बंधुआ हैं कि कौन है। अरे वोटर तो हम लोग हैं ही, बंधुआ तो हैं ही, ये भी सही बात है। इसलिए कि हम लोग शुरू से कैलाशपति मिश्र भाजपा को खड़ा करने वाले, लेकिन जब उपेक्षा किया जाएगा तो बंधुआ कितना दिन रहेगा। अब इनको है तेजस्वी जी को कि अब लालू जी का किया हुआ जो पाप है उसको हटा के हम लोगों को विश्वास में लेना है। हम लोग को अगर विश्वास में लेते हैं भूमिहार समाज को, हम लोग विश्वास में अगर आते हैं तो बात बनेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन नीतीश सरकार को उठा कर यहाँ फेंकना है। बिहार में ये भ्रष्टाचार और अफसरशाही से मुक्त कराना है बिहार को, सबसे पहला काम। क्या कहिएगा आज परशुराम जयंती? आज परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन पटना बापू सभागार में मनाया गया था और यह एक सामाजिक संगठन के बैनर तले आयोजन किया गया था। चूँकि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी हैं और संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार हैं, उनकी एक बात हम आप लोगों को बता दें। उनका कहना था कि ये संगठन हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तीनों रूप से मजबूत करने के लिए हम इस संगठन का निर्माण किए हैं। सामाजिक रूप से उन्होंने संगठन के माध्यम से लोगों को संगठित करने का काम किया है और कोशिश जारी है। राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए हम लोग पहले बीजेपी, जदयू, ये सब को हम लोग सपोर्ट करते आए और आंख मूंद के पिछले 30 वर्षों से सपोर्ट करते आए। लेकिन जब मान सम्मान पर हमारे चोट पहुंचेगा तो हम किसी का बंधुआ मजदूर बनकर रहने वाले नहीं हैं। जो हमें सम्मान देगा उसके लिए हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। सम्मान के भूखा हैं और किसी चीज़ के नहीं। और तेजस्वी जी ने आगे हाथ बढ़ाया है और सम्मान देने का वादा किया है और आगे बढ़ कर जिम्मेवारी उठाई है। इसके लिए हम तेजस्वी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और राजनीतिक रूप से मजबूत अगर हो गए तो आर्थिक रूप से हम लोग स्वयं मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर हैं और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो बरहिया से आने वाले हैं। बरहिया से क्यों आए हैं? देखिए, आने का तो है कि यह जो आज यहाँ सभा रखी गई थी, मुख्य रूप से यह भूमिहारों की सभा थी और भूमिहारों के कुल देवता के रूप में या मतलब इष्ट देव के रूप में बाबा परशुराम माने जाते हैं। आज उनकी जन्म तिथि थी और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात, कोई भी धर्म, सभी जात अपने अपने कुल देवता के या
जिनके वंशज होते हैं उनको अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं। और उनका तेजस्वी यादव भी आए थे, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हाँ, समझ में आया? देखिए तेजस्वी यादव तो आए थे। तेजस्वी यादव मुख्य रूप से बिहार की जो राजनीति आरक्षण के बाद, मंडल कमीशन के बाद जो बिहार के राजनीति की दशा और दिशा जो बदली, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से खास करके अगरी जाति में भूमिहारों का 36 का आंकड़ा हुआ, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता से लगभग 15 से 20 वर्षों तक दूरी बना करके रखना पड़ा। और उनको भी आज के तारीख में समझ आ गई है कि बगैर भूमिहार का राजनीति, बिहार के राजनीति के शिखर पर पहुंचना नामुमकिन है। हम अपोजिशन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, लेकिन यदि भूमिहारों का साथ हमको मिल जाए तो सत्ता, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी पहुंच सत्ता तक तुरंत हो जाएगी। इसलिए उनका कोशिश है कि भूमिहारों को भी हमें अपने तरफ लाया जाए, और भूमिहार को का भी है कि हम गिले शिकवे को भूल करके, यदि मान लीजिए कि भूमिहार के हित की बात यदि की जाती है राजद के तरफ से, तो पुराने गिले शिकवे को भूलकर लोग फिर साथ आ सकते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता समाप्त हो सकती है। चलिए, बिल्कुल। तो तमाम लोग यहाँ पर थे, तमाम लोग भूमिहार समाज से ही आते हैं और सभी से हमने बातचीत की है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप लोगों ने भरोसा जताया है तो हम उस पर खरे भी उतरेंगे। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, जब चुनाव होगा तो क्या कुछ होगा आगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स थे वो हम आप तक पहुँचा रहे थे। नमस्कार।